हेलो फ्रेंड्स, सीमा स्ट्रीट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 2 कटोरी तिल से 2 तरह की रेसिपी। एकदम सॉफ्ट, मुंह में जाते ही घुल जाएगी। बहुत ही फायदेमंद होती है तिल, इसको ठंड में खाना चाहिए। ये शरीर को ताकत देती है, गर्माहट देती है। तिल की या तो पपड़ी बनाकर खाएं, लड्डू बनाकर खाएं, या फिर इस तरह से बर्फी बनाकर खाएं। और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। हम बनाएंगे कुछ इस तरह से जिसमें ज़्यादा चबाने की ज़रूरत नहीं होगी। जिसके दांत नहीं है वो भी इसे अच्छे से खाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुड़ से और शक्कर से बनने वाली मिठाई की रेसिपी। तो ये हमने यहाँ पर 2 कटोरी तिल लिए हैं। तिल को पहले अच्छे से कंकर मिट्टी निकाल करके धो लें। मैंने तिल को पहले से ही धोकर साफ कर लिया है। अब हम गैस पर रखेंगे एक कढ़ाई और उसमें डाल देंगे तिल। दोनों ही कटोरी तिल को हमें पहले सेकना है। तो आज हम 2 टेस्ट वाली मिठाई बनाएंगे। उसके लिए हम दोनों ही कटोरी तिल को सेक लेंगे। सेकने के बाद हम फिर इसे अलग कर देंगे। अब हमें इसकी सिकाई करना है, लेकिन गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखना है क्योंकि ये बहुत जल्दी जलती है। और इसे ज़्यादा नहीं सेकना है, सिर्फ हल्का सा ही इसे भुनना है। जैसे ही इसमें चटकने की आवाज़ आएगी हम गैस बंद कर देंगे। तो ये देखिए, इसका हल्का सा कलर भी चेंज हुआ है और चटकने की आवाज़ भी आ रही है। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और तिल को थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब हम लेंगे एक मिक्सर का जार और उसमें डालेंगे हमारी भुनी हुई तिल। तिल को पहले ठंडा कर लें, उसके बाद ही मिक्सर के जार में डालें। तो फ्रेंड्स, मेरी हर रेसिपी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर आप आज चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो अब हम इस तिल को पीसकर इसका पाउडर बना लेते हैं। तो आज हम एकदम पिसी हुई तिल की चक्की बनाएंगे। इससे हमारे बच्चे और घर में बुज़ुर्ग वो भी आसानी से खा सकते हैं क्योंकि इसे चबाने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होगी। तो ये देखिए, हमने इसका पाउडर बना लिया है। लेकिन आप अगर हल्की सी दरदरी रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। अब हम आधी तिल को अलग कर लेते हैं क्योंकि हम 2 अलग तरीके से तिल की मिठाई बनाएंगे। बस आपको वीडियो स्किप करके नहीं देखना है, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि हमने किससे क्या बनाया है। इसलिए पूरी वीडियो देखें ताकि आप भी इस रेसिपी को बना सकें। तो ये हमने आधी तिल को निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे 1 कटोरी गुड़। क्योंकि 1 कटोरी तिल का पाउडर है तो हमें 1 कटोरी ही गुड़ लेना है। भाई, दोनों ही चीज़ों में आयरन और कैल्शियम भरपूर मात्रा में है। सर्दियों के दिनों में बच्चे बड़े सभी को तिल खाना चाहिए। चाहे तो लड्डू बनाकर रख लें, या तिल पपड़ी बनाकर रख लें, या मिठाई बनाकर रख लें। तो अब हम गैस पर रखते हैं फिर से एक कढ़ाई और उसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच घी। घी डालने से गुड़ भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और बर्फ़ी भी हमारी बहुत ही टेस्टी बनेगी। और उसमें डाल देंगे गुड़। गुड़ को हमने एक बार पहले ही बारीक कर लिया है, इसलिए इसको मेल्ट होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बिल्कुल धीमी आंच पे हमें इसे गर्म करना है। बस आपको ध्यान रखना है कि ये ज़्यादा कड़क नहीं हो जाए। हमें कड़क वाली तिल पपड़ी नहीं बनाना है, हमें बनाना है सॉफ्ट तिल चक्की, जिसे छोटे बच्चे आसानी से खा सके। अब हमें इसमें 1 चम्मच पानी डालना है जिससे कि गुड़ सॉफ्ट हो जाएगा। और सिर्फ गुड़ मेल्ट हो जाए तब तक ही हमें इसे पकाना है। अब फटाफट से हम एक ट्रे पर ऑयल या घी से इसको ग्रीस कर लेते हैं। और ये गुड़ भी हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और गैस बंद करते से ही हम इसमें डाल देंगे हमारा तिल वाला पाउडर। और डालते से ही हमें फटाफट से इसको मिक्स करना है। अगर गुड़ ज़्यादा कड़क हो जाएगा तो इसकी चक्की बनने में मुश्किल होगी। फटाफट से इसको मिक्स कर देते हैं। गुड़ और शक्कर की कड़क वाली तिल पपड़ी की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाकर देख लीजिएगा। अब ये तिल का पाउडर गुड़ में अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे ग्रीस की हुई ट्रे पर इसको डाल देते हैं। ये ज़्यादा कड़क ना हो जाए उससे पहले ही हमें इसे सेट करना है। ज़्यादा अगर कड़क हो गई तो इसे कट करने में मुश्किल होगा। लेकिन ये वाली तिल पपड़ी हमारी बिल्कुल भी कड़क नहीं होगी क्योंकि हमने गुड़ को ज़्यादा देर तक मेल्ट नहीं करा है। अब एक चम्मच पर घी या ऑयल लगाकर आप इसे इस तरह से सेट करते जाएं। ये देखिए, चिपकेगी भी नहीं और इस तरह से चम्मच से सेट करने में भी बहुत ही आसानी होगी। गुड़ से बनी हुई यह चक्की बहुत ही हेल्दी होती है। तो ये देखिए, अच्छे से सेट हो गई है। तो अब आप भी इस हेल्दी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खून की कमी को दूर करता है गुड़ और हड्डियों को मजबूत करती है तिल, क्योंकि इनमें आयरन और कैल्शियम भरपूर मात्रा में है। अभी हम इसमें कट नहीं लगाएंगे, थोड़ी देर रखे रहने देंगे। तब तक हम तिल की दूसरी वाली रेसिपी बनाते हैं। तो जब भी खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाने की इच्छा हो तो इस तरह से आप चक्की बनाकर रख लीजिए और खाना खाने के बाद इसे ज़रूर खाएंगे, क्योंकि तिल में फाइबर भी होता है, ये पाचन तंत्र को सही रखती है।
तो अब हम बनाएंगे एक और नए टेस्ट वाली तिल की बर्फ़ी, जो हम बनाएंगे शक्कर से। तो ये मैंने शक्कर ली है और वही तिल का पाउडर है जो हमने पीसकर अलग रखा था, और ये मूंगफली के दाने हैं। मूंगफली के दानों को मैंने सेक कर उनके छिलके निकाल लिए हैं। तो ये 1 कटोरी तिल का हमारा पाउडर है, तो 1 कटोरी हमने शक्कर ली है और 3 से 4 छोटी चम्मच मूंगफली के दाने हैं। दाने आप टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, पर दाने डालने से मिठाई में टेस्ट अच्छा आएगा। अब हम गैस पर फिर से रखेंगे एक कढ़ाई, और कढ़ाई में डालेंगे 3 छोटी चम्मच घी, जिससे कि चक्की में बहुत ही प्यारा टेस्ट आएगा। क्या आपने इस रेसिपी को कभी ट्राई किया है? अगर किया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताएं, और नहीं किया है तो इस बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अब घी को गर्म होने देंगे। घी गर्म होने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे तिल वाला पाउडर। अब इस घी में हमें इस तिल के पाउडर को भूनना है, बिल्कुल हल्का ही भूनना है, क्योंकि हम तिल को पहले सेक चुके हैं। ज़्यादा अगर हमने इसे भुना है तो ये कड़वी हो जाएगी और मिठाई भी हमारी कड़वी लगेगी। बिल्कुल धीमे धीमे आंच पर इसे भुनना है। अभी आपको वीडियो स्किप करके नहीं देखना है, क्योंकि हम इसमें टेस्ट बढ़ाने वाली और भी चीज़ें ऐड करेंगे, तो वो आपको देखना है। तिल भुनती है तब तक हम मूंगफली के दाने का पाउडर बना लेते हैं। तो ये हमने मूंगफली के दाने का पाउडर बना लिया है, इसे भी हम डाल देते हैं ताकि ये भी इसमें भुन जाए। भाई मूंगफली के दाने भी बहुत ही फ़ायदा करते हैं, इसलिए इसको भी खाना चाहिए। या तो आप इसे पीसकर सब्जी की ग्रेवी में डाल सकते हैं, या इसकी चक्की बना सकते हैं, जैसे भी पसंद हो आप खाएं ज़रूर। तो ये हमने मूंगफली के दाने को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 छोटी चम्मच मिल्क पाउडर, जिससे कि बर्फ़ी में बहुत ही प्यारा टेस्ट आएगा। या फिर आप मावा डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर दोनों ही नहीं है तो उसके बिना भी आपकी बर्फ़ी बन जाएगी और टेस्टी भी लगेगी। तो ये मिल्क पाउडर को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर देते हैं, और ये 1 चम्मच घी और मैंने इसमें डाला है ताकि ये और अच्छे से मिक्स हो जाए। तो सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम गैस बंद कर देंगे। अब गैस पर रखेंगे एक बर्तन और उसमें डालेंगे 1 कटोरी शक्कर, क्योंकि 1 कटोरी ही तिल का पाउडर था तो हमने 1 कटोरी ही शक्कर ली है, और 1 कटोरी शक्कर में हम आधा कटोरी पानी डाल देंगे। अब हमें इसकी चाशनी बनाना है, लेकिन अगर आप ज़्यादा तिल की बर्फ़ी बनाना चाहते हैं तो उसी हिसाब से शक्कर और पानी लें। मैंने यहाँ पर 1 कटोरी के हिसाब से तीनों चीज़ ली है। और अब गैस ऑन कर देते हैं और शक्कर को मेल्ट होने देते हैं। जब तक शक्कर मेल्ट हो तब तक हमें बिल्कुल धीमी आंच ही रखना है। एक उबाल आने के बाद आप मीडियम फ्लेम कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले आप कम ही रखें, नहीं तो शक्कर चिपक जाएगी। तो ये शक्कर में उबाल आने लगा है। अब हमारी चाशनी बनकर तैयार होगी। बस इसे बीच बीच में चेक करते रहें, कहीं ये ज़्यादा कड़क ना हो जाए। बिल्कुल चक्की वाली चाशनी हमें इसकी बनाना है, यानी कि हमें एक तार की चाशनी बनाना है। अब ये मेरी ट्रे बड़ी है, इसलिए मैं इसी पर घी लगाकर इसे ग्रीस कर रही हूँ, ताकि बर्फ़ी हमारी चिपके ना और ये आसानी से निकल जाए। और ये चाशनी भी हमारी बनकर तैयार हो गई है। इसका पता हम लगाएंगे। हल्का सा हम इसमें चाशनी लेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। हमें एक तार की चाशनी बनाना है, इसलिए इस तरह से लेंगे और ठंडा करेंगे, और फिर अपनी उंगली पर लगाएंगे और उंगली और अंगूठे से इस तरह से इसको चेक करेंगे। और आप देखना एक तार सा इसमें आएगा। हमें एक ही तार की चाशनी चाहिए, यानी कि गुलाब जामुन की चाशनी से थोड़ी सी और हमें इसे कड़क करना है। और ये एक तार आप देख सकते हैं। बस अब चाशनी हमारी बनकर तैयार है। हमें गैस बंद कर देना है, नहीं तो ये ज़्यादा हो जाएगी तो कड़क हमारी बर्फ़ी भी हो जाएगी। इसे अब गैस पर से उतार लेते हैं और फिर से उस कढ़ाई को रख देते हैं, और गरम गरम चाशनी को हम डाल देंगे हमारे मिक्सर में। अगर चाशनी कड़क हो गई है तो आप गैस बिल्कुल भी चालू ना करें। और अगर चाशनी हमारी पतली है और ये सेट नहीं हो रही है तो हम 2 मिनट के लिए गैस पर रखकर इसको और पका सकते हैं। और चाशनी को एक साथ भी पूरा ना डालें, थोड़ा डाल दें और फिर मिक्स करें, ताकि हम देख सकें कि हमारी चाशनी कैसी है। कहीं डालते से हमारा मिक्सर एकदम से कड़क तो नहीं हो गया है, या फिर गीला तो नहीं रह गया है। गीला अगर है तो आप गैस चालू करके इसको सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी कई रेसिपियों को मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, इसलिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि मेरी हर रेसिपी आपको मिल सके। और आपके लाइक और कमेंट्स भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये बाकी की जो चाशनी है इसे भी हम डाल देते हैं। अभी तो आपको दिखने में ये गीला गीला सा लग रहा होगा, लेकिन ये बाद में सेट हो जाएगा। एकदम चाशनी डालते से मिक्सर हमारा जो फूल जाता है और वो कड़क हो जाता है, वो बर्फ़ी हमारी बिगड़ जाती है। इसीलिए हल्का सा गीला मिक्सर हमारा रहना चाहिए, तभी ये सेट होकर के अच्छी बर्फ़ी बनाता है। तो देखिए चाशनी इसमें अच्छे से मिक्स हो गई है और ये गाढ़ा भी होने लगा है।
बस अब हमें ज़्यादा देर नहीं करना है, इसे भी हमें उसी ट्रे पर डाल देना है जिसे हमने घी से ग्रीस कर रखा है। अगर आपके पास ट्रे इस तरह की नहीं है तो आप थाली ले सकते हैं। तो ये हमारी गुड़ वाली बर्फ़ी भी बहुत ही सॉफ्ट है, इसलिए कड़क नहीं होगी। हम इसमें कट बाद में भी लगा सकते हैं। तो अब हम एक चम्मच में घी लगाकर इस बर्फ़ी को भी सेट कर लेते हैं। चम्मच से ये कोने कोने तक अच्छे से सेट हो जाएगी। आप चाहें तो कटोरी पर भी घी या ऑयल लगाकर इसको सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, देखने पर ही कितनी सॉफ्ट लग रही है ये, मुंह में ही रखते घुल जाएगी और बच्चे और बुजुर्गों को तो मज़ा ही आ जाएगा। तो ये बीच में जो खाली खाली सापन है इसे भी हमें दूर करना है, जिससे चक्की खाने में तो टेस्टी लगेगी ही सही, दिखने में भी ये बहुत ही बढ़िया लगे। तो ये हमने इसमें बीच में काजू बादाम और पिस्ता डालकर गार्निश कर दिया है। और अब हम लगाएंगे इसमें कट, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है। तो जिस भी साइज़ में या फिर शेप में आप इसको कट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे इस तरह से लंबे शेप में कट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स मुझे अब कौन सी रेसिपी शेयर करना चाहिए प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं। अगर आप मेरी इस रेसिपी को पसंद कर रहे हैं तो मुझे अगली रेसिपी ज़रूर बताएं जो आप मुझसे जानना चाहते हैं। तो ये हमारी गुड़ वाली बर्फ़ी तो कट हो गई है। अब हम शक्कर वाली बर्फ़ी कट कर लेते हैं। और ये धीरे से आकर मेरे बेटे ने एक काजू भी उठा लिया है, क्योंकि उससे बिल्कुल भी बर्फ़ी के लिए रहा नहीं जा रहा है। दिखने में तो बिल्कुल लग रही है जैसे हमने इसे मावे से बनाया है, लेकिन हमने इसमें मिल्क पाउडर डाला है, वो भी मावे का ही टेस्ट देगा। तो ये हमारी शक्कर वाली बर्फ़ी भी तैयार है। बस थोड़ा गार्निश और इसे कर देते हैं काजू और बादाम से। बिल्कुल ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं। तो कड़कड़ाती ठंड में आप तिल की जो बर्फ़ी खाएंगे तो ये शरीर को गर्माहट भी देगी, रोगों से लड़ने में मदद करेगी। अब ये अच्छे से सेट हो गई है। अब हम किसी भी नुकीली चीज़ से इसको निकालेंगे। एकदम अंदर तक स्पैचुला को आपको करना है, नहीं तो ये बीच में टूट जाएगी। और बिल्कुल धीरे से इसको बाहर निकालेंगे। ये देखिए, लग रही है ना बहुत ही बढ़िया। जितनी दिखने में है उतनी खाने में भी रहेगी। और अब हम ये गुड़ वाली भी निकाल लेते हैं। दिखने में ही एकदम सॉफ्ट लग रही है और खाने में भी उतनी ही सॉफ्ट है। ये देखिए भाई, अब तो एक लाइक ज़रूर बनता है। तो देखिए एकदम सॉफ्ट हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है, बिल्कुल मुंह में जाते ही घुल जाएगी। तो अब आप इस बर्फ़ी को कब बना रहे हैं? अगर आप बनाते हैं और बन जाए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दें। कोई भी आपके सवाल हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो कैसी लगी? इसका टेस्ट तो आप जब खुद बनाकर खाएंगे तभी आपको पता चलेगा, लेकिन मैं आपको बताती हूँ उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है। इसलिए आप देर ना करें और जल्दी से ये रेसिपी बना लें। मैं सीमा स्ट्रीट की रेसिपी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली रेसिपी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्दी ही अपनी एक अलग सी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।